हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स यानी आपकी जो सबसे छोटी बुक है इसमें से कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है हर एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में, मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनेगा और ये एक वीडियो देख के तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मेरे पास, करीबन 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या है? हम दो बैलेंस शीट्स को या 2 साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इसमें क्या क्या करते हैं उससे पहले तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है। और पिछले वीडियो में यानी जहां पे हमने फॉर्मेट वगैरह चीजें पढ़ी थी वहां पे मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मेट्स याद करना जरूरी है। और फॉर्मेट्स जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से शेड्यूल और कौन से पार्ट में है मुझे जरा बताना। तो अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है तो तुम्हें पता होगा, 3-4 बार चिल्ला चिल्ला के बताया था। ये चीज सबसे पहले कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये जो अपन फॉर्मेट्स फॉलो करते हैं बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस के, वो कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से शेड्यूल और कौन से पार्ट में दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट्स में पहले ये बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो पहले। अभी जो चीजें मैं तुम्हारे लिए लाया हूं सबसे पहले तो वही फॉर्मेट है बेटा, यही फॉर्मेट है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज और यहाँ पर एसेट्स, ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यू हैव टू लर्न इट, है ना, क्योंकि 2-3 जगह पे यूज होगा बेटा। आपने देख ही लिया है कि जब शेयर कैपिटल किया तो भी अपन ने इतना पार्ट तो वहां पर भी यूज किया था, है ना। इसके बाद डिवेंचर्स किया, वहां पे भी ये वाला पार्ट यूज हुआ था। तो भाई मतलब जरूरी तो है, इंपॉर्टेंट तो है ये चीज, तो आपको अच्छे से करनी है। फॉर्मेट्स कहाँ दिए हुए हैं तुमने कमेंट में बता दिया, वो जरूर बताना, 1 मार्क का क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। तो ये है अपने पास फॉर्मेट्स, ठीक है, ये फॉर्मेट है। इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको याद करने हैं। अब आई होप आपको याद हो भी गए होंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर जब क्वेश्चन बनता है कंपैरेटिव का तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से बनता है। अब मैं यहां पे आपके लिए काम करता हूं, मेजर चीज जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको याद करनी है वो मैं बता देता हूं। अब इस चीज को तो लर्न कर लेना, ठीक है, मैं बताता जाता हूं, ध्यान से देखना, पूरा फॉर्मेट में एक ही बार में बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चले आना। ठीक है, सबसे पहले जब अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं, मैं यहां पे लिख ही देता हूं पहले जो अपन करने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, बैलेंस शीट तो वैसी की वैसी याद करनी है, उसमें तो कोई मतलब दो राहे है ही नहीं, वो तो करना ही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अब जो मेजर चीजें बता रहा हूं ना, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, ये जो फॉर्मेट्स थे बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस के, पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया बेटा। बोर्ड एक्सप्रेस चल रहा है, देखो लाइन से ही वीडियोस देखने हैं, ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं। बीच में से कुछ देखोगे तो हो सकता है तुम्हें ये लगे कि यार ये मास्टर बस भगाता है, ये सब मैं करता नहीं हूं, है ना। मैं पूरी चीजें बता के ही आगे चल रहा हूं। मोस्टली इस सीरीज का मेन मोटिव है कि मैं तुम्हें 3 और 4 मार्क के कंपेरेटिव जैसे एक टॉपिक लिया तो इसके सारे क्वेश्चंस में तुम्हें करवा दूं, ये मेरा मेन मोटिव है। जो चीजें और इसमें डिफिकल्टी आ सकती है वो सारी चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखोगे, इसमें आप प्लस करोगे अदर इनकम्स अगर कोई भी है तो, यहां पे आ गई आपकी अदर इनकम्स। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास एक चीज बन के आ जाती है, वो होती है आपकी टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब यहां पे आप और क्या करोगे तो बेटा मैं और बता दूं, यहां पे आप सबसे पहले जो अमाउंट्स लिखते हो, ठीक है, यहां पे बहुत सारे कॉलम्स बनेंगे आपके पास। क्या क्या अमाउंट्स आएंगे? यहां पे आएगा आपका प्रीवियस ईयर के वैल्यूज, ठीक है, यहां पे आएगा करंट ईयर के वैल्यूज, ठीक है, करंट ईयर के वैल्यूज, प्रीवियस ईयर के वैल्यूज। उसके बाद यहां पर आता है आपका एब्सोल्यूट चेंज, मतलब 2 साल में कितना चेंज हुआ, और यहां पर आ जाता है आपका परसेंटेज चेंज। ठीक है, समझ जाओ सारी चीजें मैं बता रहा हूं, प्रीवियस, करंट, एब्सोल्यूट और क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज चेंज, ये सारी चीजें आ गई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपने लिख दिया, यहां पे आ जाएगा आपका टोटल, किसका टोटल? तो बेटा टोटल रेवेन्यू वाला टोटल आपका यहां पे आ गया। ठीक है, ये आपने टोटल रेवेन्यू को 2 लाइन में लिख दिया। इसके बाद अपनी जो कहानी शुरू होती है वो होती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस अब है तो बेसिकली फॉर्मेट में बहुत सारे एक्सपेंसेस, लेकिन 2 चीजें तो आप बहुत अच्छी तरह याद कर ही लो। सबसे पहला आ जाता है यहां पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया।
दूसरा आप यहाँ पे लिख दोगे कोई से भी अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो, कोई से भी अदर एक्सपेंसेस। जब आप इन दोनों को टोटल कर दोगे तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके पास। टोटल एक्सपेंसेस जब आपके पास आ गए, इसके बाद अब ये टोटल एक्सपेंसेस जो है ये भी आप ऐसे डबल लाइन में लिखोगे, ठीक है, इसका टोटल भी आप ऐसे डबल लाइन में लिखोगे। इसको नाम दे देता हूं मैं फर्स्ट पार्ट, इसको नाम देता हूं मैं सेकंड पार्ट। इसके बाद आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा बेटा? फर्स्ट में से सेकंड को आप माइनस करोगे, मतलब रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को आप माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप माइनस करोगे टैक्स, या फिर वो प्रोविजन ऑफ टैक्स नाम से भी आ सकता है, तो टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आप यहां से माइनस करोगे। इसके बाद आ जाएगा यहां पे आपका मेजर पार्ट, मतलब मेन आंसर जिसको अपन बोलते हैं, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा इसको आप यहां पर लिखोगे और डबल लाइन में लिखोगे। यहां पे जो टोटल में आएगी वो आएगी डबल लाइन। ये है आपका टोटल फॉर्मेट। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसको तो समझो आराम से। 1 मिनट, एब्सोल्यूट चेंज भी मैं बता देता हूं। एब्सोल्यूट चेंज देखिए यार, पहले तो बात को समझो। चेंज का मतलब है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हर बार मैथ्स हो, फिजिक्स हो या अकाउंटेंसी हो, चेंज का मतलब हमेशा हो जाता है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही है एब्सोल्यूट चेंज का मतलब। अब यहां पर एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है? तो बेटा हमेशा करंट ईयर से प्रीवियस ईयर के वैल्यूज को अपन माइनस करते हैं। करंट ईयर वैल्यूज माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यूज, आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। इसके बाद आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज निकलेगा आपका जो भी आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर के वैल्यूज इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। ये हो गया पूरा फॉर्मेट। अब कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब क्वेश्चन दिया रहेगा ना, हो सकता है उसमें करंट ईयर पहले दिया हो, प्रीवियस ईयर बाद में दिया हो। ध्यान से इस चीज को समझना बेटा। 2023-24 अगर लिया हुआ है, 2023-24 अगर दिया हुआ है और दूसरा ईयर दिया हुआ है 2022-23, तो थोड़ा सा यार इसमें दिमाग लगाना कि प्रीवियस हमेशा प्रीवियस होगा, मतलब पहले वाला होगा। 22 पहले आता है, फिर 23 आता है, तो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। प्रीवियस करंट नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, ये ईयर लिखे होंगे। प्रीवियस करंट आपको बनाना है, आपको देखना है कि कौन सा ईयर प्रीवियस है, कौन सा ईयर करंट है। आई बात समझ में? और ये भाई फॉर्मेट यही फॉलो करना है, पहले प्रीवियस, फिर करंट, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। क्वेश्चन में यही फॉर्मेट फॉलो नहीं होगा। अब ये अपन क्वेश्चंस करेंगे, देखना कि ये फॉर्मेट फॉलो नहीं होगा, अपने को इसी फॉर्मेट में करना है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सॉरी अरे यार। तो ये हो गया अपना फॉर्मेट। अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है मैं करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस एक वीडियो से ही 4 मार्क्स आ जाएंगे बेटा। चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ना परसेंटेज आता है बार बार, वैल्यूज नहीं आएंगे। और ये मैं पहला वाला जो बता रहा हूं ये है अपना किसका, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। अब यहाँ पे पहले ही ध्यान से देख लो आप, ये क्या दिया है बेटा? 2024, 2023, 2024 यानी क्या है बेटा? करंट ईयर, 2023 यानी प्रीवियस ईयर। और मैंने बोला फॉर्मेट में क्या करना है अपने को, पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है। तो आप ये वाले वैल्यूज पहले लिखोगे, फिर ये वाले वैल्यूज, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। देखो सबसे पहले 2003 यानी प्रीवियस ईयर के वैल्यूज, उसके बाद 2024 यानी करंट ईयर के वैल्यूज, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ये बात समझ में आई? लाइन से देखते जाएंगे, पहले ये समझ में आया, नेक्स्ट पे आगे बढ़ लेते हैं। पहले देखो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लाख और 1,05,000, 12 लाख और 10 लाख 5,000 होना चाहिए वैसे, पर मैं देख लेता हूं एक बार क्या लिया हुआ है। एक्सपेंसेस ये माइनस ये अदर एक्सपेंसेस कर रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, एक मिनट रुकना बेटा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 50,000 ही है, ठीक है, तो इतना ही हो सकता है, हो देखेंगे। चलो 12 लाख माइनस 2 लाख, 12 लाख माइनस 2 लाख, सेल्स को आपको नेट सेल्स लिखना है हमेशा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लिखा है ना, इट इज ऑलवेज
सेल्स माइनस सेल्स का रिटर्न, नेट सेल्स ही आते हैं, ये तो आपको फॉर्मेट करते करते भी पता होगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेटा दिया है 12 लाख, इसमें से 2 लाख आप माइनस कर दोगे 10 लाख। 1 लाख, यार मेरे को लग रहा है ना कि ये वाले फिगर में कुछ गलती है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। 2024 में भी 10 लाख ही लिखा है इन्होंने, इसका मतलब बेटा इसमें गलती है, इसका 10 लाख आना चाहिए। 10 लाख कैसे आएगा, जब ये होगा, ये वाला वैल्यू भाई क्वेश्चन में गलत है, इसका वैल्यू है 10,50,000। ठीक है बेटा, ये 10,50,000 है। 10,50,000 माइनस 50 भी 10 लाख, 12 लाख माइनस 2 लाख भी 10 लाख, तो दोनों 10-10 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। ये आ गया बेटा 10 लाख और ये 10 लाख। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो एब्सोल्यूट चेंज में डैश, परसेंटेज चेंज में भी डैश, क्योंकि कोई चेंज है ही नहीं। समझे बात को? आगे 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 देख लेते हैं क्या हुआ यार, ये कुछ, अरे भाई कहीं से भी पेज जुड़ जाता है। एक सेकेंड बेटा, चलो कहाँ थे अपन, यहाँ पे थे, बस आ जा। ओके, परचेज ऑफ, ये भाई जान, सॉरी, ओके, सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हो गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्स, अब आपको क्वेश्चन में अगर देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने डाल दिया, अदर इनकम इस क्वेश्चन में है नहीं, जाने दो। आपका टोटल में 10 लाख आ गया टोटल रेवेन्यू में। अब आते हैं एक्सपेंसेस, इसमें सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो आप ये फॉर्मेट यही फॉलो करोगे आप। ओके, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ध्यान दो क्या लिखा है, 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, यानी 10 लाख अपन ने जो निकाला है, उसका 50% कितना होता है बेटा, 5 लाख। तो यहां पे आएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 5 लाख, और यहां पे आएगा 60% ऑफ रेवेन्यू, यानी 10 लाख का 60% 6 लाख। तो 6 लाख और 5 लाख, क्योंकि पहले ये वाला लिखेंगे, तो 6 लाख और 5 लाख, ये दो वैल्यूज भी आ गई। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख और 5 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं, तो बेटा करंट माइनस प्रीवियस ईयर, ये है करंट, ये है प्रीवियस, गलत बोल रहा हूं, प्रीवियस और ये करंट। तो अब यहां पे देखो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस करना है मुझे, तो करंट ईयर 2024 है, प्रीवियस ईयर 2023 है, तो मुझे ये 5 लाख में से 6 लाख माइनस करने, तो आंसर वुड भी 5 लाख माइनस 6 लाख माइनस का 1 लाख, ये आएगा माइनस का 1 लाख। माइनस का 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर का वैल्यू विच इज 6 लाख, तो 1 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100 करोगे तो 16.66 आ जाएगा, ये आया माइनस में 16.66। आई बात समझ में? ठीक है, ये दोनों वैल्यूज लिख लिए, ये वाला हो गया पार्ट अपना और ये भी पार्ट हो गया, इतना क्लियर है? आगे बढ़े, इसके बाद आता है डायरेक्ट, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। तो देख लेते हैं भाई क्या है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, परसेंटेज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब जो ऑपरेशन से रेवेन्यू आया, इसमें से आप सबसे पहले क्या माइनस कर दो, इसमें से आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी माइनस कर दो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका परसेंटेज यहां पे दिया हुआ है। कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, 10% और 20%। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस का परसेंट है 10% और 20%। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, करेंगे क्या, यहां पे आपका 10 लाख आया था, 50% यानी 5 लाख आपने माइनस कर दिया, बचा कितना, 5 लाख। उस 5 लाख का 10% यानी 50,000, समझे बेटा, 50,000। ये 50,000 आ जाएगा 2024 यानी करंट ईयर में, 2024 करंट ईयर। अदर एक्सपेंसेस ये 50,000 आपका आ गया। कैसे आया, 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख बचे, उसका 10% 50,000। परसेंटेजेस को ध्यान में रखना बेटा, ठीक है, समझे बात को? दूसरा भी देख लेते हैं, तुम बताओ इसका कितना आएगा, बताओ भाई मुझे। 10 लाख 50,000 माइनस 50, 10 लाख का 60% कितना होता है, 6 लाख। तो 10 लाख माइनस 6 लाख कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख का 20%, 4 लाख का 20% कितना होगा, 80,000। तो 80,000 आ जाएगा आपका इस वाले ईयर में, ये रहा 80,000। समझ में आ रही है बात? सिंपल सा है ना? ओके भाई, फॉर्मेट आ गया तो तुमने याद कर दिया, तो वैसे भी बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। अदर एक्सपेंसेस आ गया 80 और ये आ गया 50। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल निकालना है, इसका टोटल निकालना है, जिसको टोटल एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो 6,80,000 और ये 55,000 आ गया। ये बेटा 55,000 नहीं आएगा, 5,50,000 आएगा। इसकी जो भी गलतियां हैं वो सारी चीजें PDF जब तुम्हारे पास आएगा तो सही करके भेजूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। 5,50,000 आ गया, ये दोनों हो गया। अब क्या करना है, ये मैंने पार्ट 1 माना था और ये पार्ट 2 था, तो अब आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस 2, यानी 10 लाख माइनस 6,80,000, कितना बचा बेटा, 3,20,000। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 3,20,000। यहां पर देखो 5,50,000 माइनस करेंगे 10 लाख से, तो 4,50,000 बचा, ये 4,50,000 आ गया। इतनी बात समझ में आई? इसका भी चेंज देख लो। चेंज कैसे देखेंगे सर, तो चेंज देखेंगे ये वाला ईयर, 4,50,000 माइनस 3,20,000, 1,30,000,
1,30,000 अपॉन प्रीवियस ईयर, यानी 3,20,000 इंटू 100 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा। भाई देखिए अपने आप चल रहा है, ये मेरी कोई गलती नहीं है इसमें ये कुछ ना कुछ होता रहता है इसमें। चलो अब मैं इसको सही करने के लिए इस चीज को ही निकाल देता हूँ। जादू है बोर्ड में, जादू, कभी अपन पढ़ा नहीं सकते बिना इस जादू के। चलो चलिए, क्या था बेटा, ये समझ में आ गया तेरे को? 4,50,000 माइनस 3,20,000, ठीक है, 1,30,000 आया। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप यही करोगे, 1,30,000 अपॉन 1,30,000 अपॉन 3,20,000 इंटू 100 आप करोगे, ठीक है। आंसर वुड भी यही आएगा 40.63, ठीक है। तो ये 40.63 जो आपका आंसर आया है ये आप यहाँ पे लिख दोगे, विच इज चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, टैक्स 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 इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 40%, 40% ही है। तो सिंपल जो आपका आंसर आया है उसका 40%, यानी ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी बिफोर टैक्स आया है 3,20,000, आफ्टर टैक्स निकालने के लिए इसका परसेंटेज ही चाहिए मुझे, यानी 3,20,000 का 40%, 1,28,000, 4,50,000 का 40%, विच इज 1,80,000। ये दोनों आप करोगे माइनस, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। और आप सबको वही माइनस करके तो लिखोगे, हर बार आपको करंट माइनस प्रीवियस, यानी ये फिगर्स में से ये वाले फिगर्स माइनस करने। 1,80,000 माइनस 1,28,000, 2,70,000 माइनस 1,92,000, ठीक है, हर बार यही करोगे, ये आपका आ जाएगा। इस फिगर को आप डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर के फिगर से, तो आपका आंसर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। भाई देख, डिवाइड वाइड करना बहुत सिंपल है। यहां पर जो फैक्ट वाली चीज है जो तुम्हें समझनी है वो है कि पहले तो फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि परसेंटेजेस दिए हुए हैं। भाई क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो परसेंटेजेस दिए हैं, परसेंटेजेस ही आएंगे पेपर में, तो इस चीज पे आप खासा ध्यान रखना कि डायरेक्ट फिगर्स नहीं आएंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसीलिए ये जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए याद करना ही है। आपको मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, सिमिलर क्वेश्चंस अपन अब देख लेते हैं कि और कौन से हैं। ये आई होप आपको समझ में आया होगा भैया, 4 मार्क पक्के हैं, बहुत सिंपल सी चीज आती है ये। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरा क्या है बेटा, इसमें भी देखो चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री। तो आप फॉर्मेट याद करोगे तो आपको पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, अदर इनकम यहाँ पे भी नहीं है। एक्सपेंसेस में पहला परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, दूसरा चेंज इन इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस में आ जाएगा आपका। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस और टैक्स रेट दिया हुआ है। तो आई थिंक सब सिंपल है। लिखा क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री इज परसेंटेजेस ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेजेस दिए हुए हैं 24, तो ये इसका 25%। तो 24 का 25% कैसे निकालोगे आप, 1/4, 1/4 करना है आपको। तो बताओ भाई 1/4 किया तो कितना आंसर आता है, इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है बेसिकली। 4 1 4, 4 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 लाख, ये वाला आ जाएगा 25% का आंसर 6 लाख, और इसका 20% निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 यानी 24,000, ठीक है, 2,40,000। तो ये आ जाएगा 2,40,000, ये आ जाएगा 6 लाख। लिखा कैसे होगा बेटा, वही देख, पहले कौन सा ईयर लिखा हुआ है, करंट ईयर, फिर प्रीवियस। अपने को लिखना है पहले प्रीवियस फिर करंट। तो 240 और 6 ऐसे कुछ दिख रहा होगा, 240 और 6, 240 और 6, 240 और 6 यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही हर बार करते जाओगे, इस पर कोई कठिनाई नहीं होगी। बस ये याद रखना कि यहाँ पे आपको पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है, फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज। बस इतनी सी बात दिमाग में रखना आपने। निकालने के लिए इजी है भाई, बहुत इजी निकल जाएंगे आपको परसेंटेजेस। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिए हैं, टैक्स रेट 40% है, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिए हैं, प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा ये 1, ये 2, 1 माइनस 2 आपका ये वाला आंसर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 40%, इस वाले आंसर का 40%। प्रॉफिट का ही परसेंटेज होता है टैक्स, ठीक है। तो टैक्स के आगे कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, टैक्स लिखा है 40%, लेकिन किस पे लगाओगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगाएंगे अपन टैक्स रेट, तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा 4 लाख पे 40%, 8 लाख पे 40%, ठीक है। हो गई सारी चीजें। ऐसे ही सारे मेजर क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, देखो यहाँ पर भी वैसी चीजें आई आपके पास, ये हो जाएगा। अब आएगा एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें बैलेंस शीट दी हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लिखा है देखो, फॉर द ईयर एंडेड। तो ये छोटी छोटी गलतियों को थोड़ा सा आप इग्नोर करना, ठीक है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है बेटा, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पर भी आप फिर से ध्यान दो, देखो कौन सा ईयर है बेटा, पहले करंट फिर प्रीवियस। फॉर्मेट में क्या करना है, पहले प्रीवियस फिर करंट, बस इतना सा आपको करना है। फॉर्मेट आपको दिया रखा है, यही फॉर्मेट कॉपी करना है। अगर नोट्स हो तो इग्नोर कर देना, इसमें भी अगर हो सकता है कहीं पे आपको नोट्स टू अकाउंट्स दिए, उनको इग्नोर कर देना, उसको नहीं करते हैं अपन मेन फॉर्मेट में,
ठीक है, सिर्फ अपना मेन जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कंपेयर होती है, नोट्स कंपेयर नहीं होते। लिख देता हूं यहां पे, याद रखना, नोट्स को इग्नोर कर देना। अब आप बोलोगे सर हम नोट्स को इग्नोर कर दें, कहीं टीचर हमारे मार्क्स तो इग्नोर नहीं कर देगा, नहीं, नोट्स का अपन कंपैरिजन नहीं करते तो नोट्स को आप इग्नोर कर सकते हो। चलो इसको देख लेते हैं फिर से। उन्होंने वही किया, देखो बेटा प्रीवियस ईयर लिखा है 23 24, सारी चीज सेम टू सेम कॉपी कर दी, ठीक है, आगे भी होगा, हाँ, तो ये पूरी कॉपी कर दी इन्होंने। बस आपको क्या करना है, अब एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। तो 50 लाख माइनस 50 लाख कुछ नहीं, 12 लाख माइनस 10 लाख 2 लाख, 30 लाख माइनस 30 लाख कुछ नहीं आएगा, 4 लाख 80 माइनस 4 लाख 50 30,000, ऐसे करके आपका एब्सोल्यूट चेंज आ गया। एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर देना है तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा हर बार। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, पूरी सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कर लोगे बहुत ही सिंपल रहेगा। अगेन रेवेन्यू, कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस आराम से कर लोगे, परसेंटेज दिए हो तो भी। क्या दिया है, 12% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, उसका 12% इस क्वेश्चन में निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन अगेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, ये भी हो जाएगा बच्चे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मोस्टली तो वही आता है, नहीं आया वो तो परचेसेस और चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा उसकी जगह पे, तो इतना कोई इश्यू नहीं है तो एक्सपेंसेस ही है। ओके ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया, फिर अगेन वही, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, देखो हर बार वही है, रेवेन्यू, कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, तो चीज़ें वही आएंगी, बार बार करना आपको बस अच्छे से उस चीज़ को है। हाँ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ कठिन है ही नहीं इसमें, मैं क्या ही तुम्हें नया बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे आराम से। ये देखो कैसा दिया है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल, सारी चीजें दी हुई हैं। अब अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि इसको एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, अब इसका बनाना पड़ेगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट के हिसाब से इस चीज को करना पड़ेगा। अगेन ईयर को आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे करंट ईयर है, यहाँ प्रीवियस ईयर है, आपको पहले प्रीवियस ईयर के वैल्यूज फिर करंट ईयर के वैल्यूज आपको यहाँ पर लिखने हैं और इसको फॉर्मेट में पूरा का पूरा लगाना है, तो ये चीज हो जाएगी इंपॉर्टेंट। अगेन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से घर पे करना, क्योंकि फॉर्मेट याद होगा तो ही इस चीज को कर सकते हो, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना प्रायोरिटी है, ठीक है, वो फॉर्मेट्स आप नहीं छोड़ सकते, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, फॉर्मेट्स को आपको करना ही है। एनीवे ये क्वेश्चन आया, अगेन बेटा अगर फॉर्मेट याद है तो आप इसको आराम से अरेंज कर लोगे, अरेंज करके वही आपको एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज निकालना है। अगेन ये भी सिंपल है, सारी चीजें दी हुई हैं इसमें, तो कुछ करना ही नहीं है भाई। हाँ इसमें देखो नोट्स दिए हुए हैं, अदर एक्सपेंसेस में 1 यानी नोट्स, ठीक है, ये नोट्स में भी कुछ दिया हुआ रहेगा, देखो ये नोट्स में दिया है, इसको कुछ नहीं करना, नोट्स का कुछ नहीं करना, हटा दो, नोट्स को कंपेयर नहीं करना है आपको, ठीक है। जब आप मेन क्वेश्चन करोगे देखो तो इसमें नोट्स नहीं है, नोट्स का कंपैरिजन नहीं आता है बोर्ड में, 4 मार्क के क्वेश्चन में नोट्स का कंपैरिजन नहीं आएगा। हो गया ये, इसमें कोई नोट्स आपको इंक्लूड नहीं करने। दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर अगेन वही 60% रेवेन्यू ऑपरेशंस, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बाकी सब क्वेश्चन सेम लाइन पे ही चल रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही था। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, फॉर्मेट याद करने हैं पहले और उसके बाद जो मैंने आपको चीज बताई उतना करना है, परसेंटेजेस पे ध्यान देना है, कुछ कठिन है ही नहीं भाई, मैं क्या ही बता दूं कि इसमें कुछ कठिन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, 4 मार्क पक्के हो गए होंगे आपके, लेकिन ऐसे देखने से नहीं होंगे, करके देखना इन क्वेश्चंस को, ठीक है, फॉर्मेट आपके सामने है, करके देखना इन क्वेश्चंस को तो ही चीजें सही होंगी, देखने से नहीं आएगा बेटा, ठीक है। दैट वाज ऑल, इतना ही थे, यही सारे क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस कर लो, इनमें से ही कुछ ना कुछ फंस जाएगा तुम्हारे पास एग्जाम में, पक्का इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, मैं मिलता हूं अगली क्लास में जहां हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को करेंगे। दैट वाज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस, ओके। बस वीडियो खत्म हो गया, तुम्हें लगा सब आ गया, ऐसा मत करना, प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में मिलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के साथ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।